हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे आईसीएससी बोर्ड का कुछ सॉल्यूशन जो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल्स। ठीक, एक्सरसाइज 24 का है। 2D प्रॉब्लम्स है। 2D क्या होता है? टू डायमेंशियल फिगर। ठीक है, उसका हम आज सॉल्यूशन और करेंगे। उसका प्रॉब्लम क्या है तो देखिए, इसमें क्या है। सबसे पहले राइट एंगल्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, राइट एंगल्स होता क्या है और उसके बाद ही हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल हम एक बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, बाकी दो एंगल जो है 90 डिग्री से कम होगा। ठीक, यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल हम बना दिए। ये यहाँ पर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, ठीक जस्ट सामने, ये होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। और जिस पर ये बना हुआ है, ठीक है, या फिर यूं कहें कि अगर हम एंगल, अन्य एंगल जो है, अदर एंगल हम सी ले लेते हैं एक एंगल, तो ये सी एंगल लेते हैं, तो इसका ये जो साइड हो गया, ये हो गया बेस, और ये सी एंगल का सामने वाला साइड हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशन समझने के लिए हमें तीन मैथमेटिक्स का या राइट एंगल ट्रायंगल का, ट्रिगो का तीन क्या बोले उसे, मीडियम है। ठीक है, मीडियम मीन्स उसका हम प्रयोग करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उसका हेल्प लेकर के हमें इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए वो क्या है। सबसे पहले है साइन थीटा, फिर है कोस थीटा, फिर है टेन थीटा। ये तीन मेन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका इन्वर्स क्या होता है? कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसी का इन्वर्स होता है। मतलब इन्वर्स मीन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है। ठीक, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा होता है। सिमिलरली कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। ये फंक्शंस हैं। ठीक है, इन फंक्शंस का प्रयोग करके हम राइट एंगल्स ट्रायंगल्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें एक और चीज हमें याद करने की जरूरत है, जिसका हमें सीढ़ी बाय सीढ़ी आवश्यकता पड़ेगा, सीढ़ी बाय सीढ़ी जरूरत पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी होता है। इसे एकदम हम देहाती भाषा जिसको बोला जाए उससे अगर याद करना है तो एकदम क्या याद करेंगे? साइन थीटा पागल है, ठीक है ना, कोस थीटा बैल है, और टेन थीटा पागल बैल है। एकदम इजी वे में ये तीन याद अगर हमारा हो गया तो हमारा आगे का मैथ काफी मजेदार होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, क्या हम याद करेंगे? साइन थीटा क्या है? पी फॉर पागल, एच फॉर है। कोस थीटा क्या करेंगे? बी फॉर बैल, एच फॉर है।
और टेन थीटा पागल बैल है ना। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है ये चैप्टर। अब देखिए एक और चीज इसमें हमें आवश्यकता पड़ सकता है, ठीक है। क्या पड़ सकता है हम बता दे रहे हैं। एक और आवश्यकता पड़ सकता है वैल्यू, ठीक है, एंगल्स का वैल्यू। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, √3/2 होता है। हमें ये याद रखना है, ठीक। और इसका भी याद करने का बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। हम इसका वीडियो बना करके YouTube में दिए हुए हैं, आप लोग सर्च करें, वो आपको ट्रिक मिल जाएंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 और एक होता है 5, ठीक है। साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। ये हम 5 याद करेंगे तो बाकी अन्य जो है इन सब का वैल्यू भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन का हमें याद अगर हो गया तो कॉस भी निकल जाएगा, टेन भी निकल जाएगा, कोसेक भी निकल जाएगा, सेक भी निकल जाएगा, कोट भी निकल जाएगा। देखिए हम बस सीरीज को याद करेंगे। यहाँ साइन 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री, साइन 30 है तो कोस 30, साइन 45 है कोस 45, साइन 60 है कोस 60 डिग्री, साइन 90 है तो कोस 90। इसके अलावा देखिए अब कोस 0 डिग्री, इसका इन्वर्स समझाएंगे, ठीक है, इसका उल्टा लेंगे। जैसे कोस 0 डिग्री तो यहाँ साइन 90 का 1 है तो कोस 0 का 1 होगा। कोस 30 डिग्री तो इसका ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। कोस 45 का इसके बाद क्या है, उससे पहले क्या है, 1/√2 हो जाएगा। कोस 60 का 1/2 हो जाएगा और कोस 90 का 0 हो जाएगा। उसके बाद टेन हम लिखते हैं, टेन 0, टेन 30, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री और टेन 90 डिग्री। देखिए टेन को निकालना और भी इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हम यूज करेंगे। देखिए होता क्या है एक्चुअली होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहां पर अगर हम टेन 0 डिग्री का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, 0 होता है, बाई कोस 0 का वैल्यू हमारा कितना होता है, 1 होता है। अब 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 0 हो जाएगा। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 हो गया। उसी तरह टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 बाई कोस 30। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन 30 1/2 मल्टीप्लीकेशन ये पलट जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 1/√3। टेन 30 का वैल्यू हमारा 1/√3 हो गया। टेन 40 का 1 क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। साइन 45 1/√2 और कोस 45 इसका 1/√2, तो यह हो जाएगा √2/1, √2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, साइन टेन 40 का 1, टेन 60 का हो जाएगा √3 और टेन 90 का क्या हो जाएगा, साइन 90 बाई कोस 90। तो साइन 90 हमारा 1 है, बाई कोस 90 हमारा 0। तो 1/0 ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ये क्या है, अनडिफाइंड है। ये कौन सा फॉर्म हुआ, अनडिफाइंड। तो इसका वैल्यू हम नहीं आएगा, इसे हम लिखेंगे अनडिफाइंड, ठीक है। तो इतने चीजों को हमें
याद रखना है, इतने चीज़ों को हमें समझना है, तभी हम राइट एंगल का सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम बताते हैं। लेट्स ट्राई 2D प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इसमें जो एक्सरसाइज 24 है, इसमें हमें क्या करना है, कोई हमें फिगर दे दिया जाएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का 2D फिगर। उस फिगर में एक एंगल और एक साइड दिया हुआ रहेगा, या दो साइड किसी में दिया हुआ रहेगा, या दो जिसमें एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा, या एंगल और साइड दिया हुआ रहेगा। तो हमें अदर साइड या अदर एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन फर्स्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है, या फिर फाइंड एक्स ऐसे भी लिखता है कहीं कहीं, फाइंड एक्स इफ, और उसके बाद डैश दे दिया। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है हमारा एक 2D फिगर दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप का, और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, और ये साइड का वैल्यू 20 है, और इस एंगल के वैल्यू 60 है। ठीक, हमारा x कहाँ है, x यहाँ है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब सॉरी राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री। और अभी हम तुरंत जस्ट बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूस होता है, h होता है। ठीक, और जो एंगल दिया है, एंगल का सामने वाला जो साइड है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, e होता है। ठीक है, अब हमें जो है, जो दिया है, क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है p दिया है, और फाइंड आउट क्या करना है, h निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमें दिया है गिवन और जो हमें फाइंड करना है क्या, h, तो p और h का रिलेशन हम बनाएंगे। ठीक, तो p और h का रिलेशन किस में बनता है, p और h का रिलेशन किस फंक्शन में बनता है, साइन में बनता है, या कोस में बनता है, या टेन में बनता है, किस में बनता है, कोस में, सॉरी साइन में बनता है। ठीक है, तो p और h का रिलेशन हमारा साइन थीटा में बनेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन a, ठीक है, a लिखते हैं, a थीटा है, साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई h होता है। अब हमारा a यहाँ पर क्या है, थीटा जो होता है ना, एंगल होता है। ठीक, जो एंगल हमें दिया हुआ है, जो 90 डिग्री एंगल को छोड़ करके, इसे छोड़ करके जो अदर दो में से एक एंगल अवश्य कंपल्सरी दिया हुआ होगा, उस एंगल को हम थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री बाई इज इक्वल टू p बाई h। p हमारा कितना है, 20 यूनिट। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया है, तो यूनिट हम बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट बाई h हमारा x, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अभी हम रिकैप कराएं, क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 20/x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इंटू √3
एक्स रूट थ्री इज इक्वल टू 2 इंटू 20, ये हो जाएगा 40। एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, रूट थ्री को अदर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 40 बाई रूट थ्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है एक्स के साथ में, जब हम अदर साइड ले जाएंगे तो वो डिवीजन फॉर्म में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क्रिटाइजेशन करेंगे। ठीक है, ये रूट थ्री बाई रूट थ्री कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 40 बाई 40 इंटू रूट थ्री का वैल्यू हम यहाँ पे लिख दो, क्या होता है 1/7 बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री फेस थ्री। ठीक है, यहाँ पर हम 40 और 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 से 40 को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 करो, 4 में 3 माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, ये 0 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब 3 3 जा 9 हो गया, 10 में 9 1 पॉइंट देंगे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, इस तरह से आ ही रहा है। तो 3.33 हम ले लिए 3.33 इंटू हमारा इंटू क्या हो जाएगा 1.73 मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, 1 ये 2 रह गया, 3 3 जा 21 और 2 23, 3 ये 2 रह गया, 3 3 जा 21 और 2 23, ये 23 रह गया, 2 बच गया, 3 7 1 जा 7 और 2 9। ठीक है, 1 से हम करेंगे तो 1 से एज इट इज यही आ जाएगा 3 3 3 1। अब क्या करेंगे, ऐड कर दो 9 9 1 10 0 1 16 6 1 10 0 1 13 3 1 और 1 2। क्या हमारा आ गया पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, यहाँ देखो 1 2 2 डिजिट और यहाँ पर भी 2 डिजिट 1 2, तो 2 और 2 4 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा 1 2 3 4। मतलब हमारा जो x का वैल्यू आना है वो x का वैल्यू हमारा कितना निकला 23.06। ये हम लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट हम लेंगे, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 1 का ही 2 है। देखिए ये फिगर दिया हुआ 2D फिगर इस टाइप का यहाँ पर फिगर है। ये फिगर हो गया, यहाँ पर वैल्यू दिया है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है राइट एंगल 90 डिग्री होगा, और ये यहाँ पर x दिया हुआ है। ठीक है, और एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है 20 यूनिट, इसे हम निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर ये एंगल के सामने साइड ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये एंगल के सामने वाला साइड ये हो गया हमारा P। निकालना क्या है, ये हमें निकालना है B, बेस निकालना है। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं कि जो हमें दिया है गिवन और जो हमें फाइंड करना है वो दोनों में रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है हमें। ठीक है, इस टाइप का
प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें दिया है P, निकालना है B, हमारा रिलेशन बन रहा है P B का, ठीक है। P B का रिलेशन बन रहा है, तो P बाई B किसका रिलेशन बनता है? ओबियसली tan का बनता है, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B होता है। तो हमारा थीटा यहाँ पर कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? tan A इज इक्वल टू P बाई B मीन्स tan A 30 डिग्री इज इक्वल टू P हमारा क्या है? P हमारा 20 है बाई B हमारा x है। tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 20 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? x को 1 से कर देंगे तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 20 को रूट 3 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 रूट 3। अब यहाँ पर ही क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, कर दो। क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2 3 जो 6, 2 7 जो 14, 4 1 रह गया, 2 1 जो 2 एंड 1 3 पॉइंट, एक जीरो यहाँ रह जाएगा। पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना निकला? 34.6 यूनिट, है ना। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। नेक्स्ट जो है हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ाई 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 के जैसा नहीं, खेल के जैसा होना चाहिए। खेल खेल में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रहती है। डिप्रेशन में स्टूडेंट नहीं जाता है और काफ़ी मज़ेदार तरीके से पढ़ने में जो मज़ा है ना, वो किसी में नहीं है, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट तीसरा में है, एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है 2D, इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये अननोन है, ए दे दिया है, ये 90 डिग्री देखो 90 डिग्री दे दिया है, और इसका वैल्यू जो है वो दिया है हमें 10 रूट 3 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 10, ठीक है। लेकिन ये फिगर नहीं है, सॉरी ये फिगर नहीं है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर है, वही हम सोचे। फिगर यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन का, इस टाइप का फिगर है। x का वैल्यू निकालना है ना इस क्वेश्चन में, तो x का अननोन वैल्यू रखेगा। ये यहाँ पर हमारा है 90, ठीक है। ये हमारा है 45 डिग्री और ये हमारा है x, ठीक है, और ये दिया हुआ है 20 यूनिट, ठीक। हमें x का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है। ये हमारा इसके सामने वाला साइड ये क्या हो गया? हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हमारा साइड क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया, h हो गया। तो p और h का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, p और h का। तो p h होता है साइन थीटा का, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h। साइन थीटा, थीटा यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री इज इक्वल टू p बाई h, p 20 बाई h x, ठीक है। 45 साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 20 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है यहाँ,
x इंटू 1 करेंगे x हो जाएगा इज इक्वल टू 20 इंटू 2 कर देंगे तो 20√2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद, ये हो गया यूनिट हमारा x का वैल्यू। x का वैल्यू हमारा कितना आया 2.82 यूनिट, है ना। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उसमें साइड का वैल्यू हम निकाले, ठीक है। साइड का वैल्यू जिसमें क्या किया था, एक एंगल कोई दे दिया और एक साइड का वैल्यू दे दिया, ठीक है। हमें अदर साइड का वैल्यू निकालना है, ठीक। लेकिन अब हम वैसे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे जहां पर दो साइड दिया हुआ रहेगा और एंगल के वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक। तो उसे हम कैसे निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। Find the angle A. Find the angle A if के बाद यहाँ पर फिगर दिया है, ठीक है। पहला फिगर हमारा है इस टाइप का फिगर है, यहाँ पर जो है वो एंगल 90 डिग्री दिया है और ये दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है 10 और जो एंगल निकालना है वो एंगल हमें ए यहाँ दिया है, ठीक। तो यहाँ पर हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, ये निकालना है थीटा निकालना है, ये क्या है थीटा है, ठीक। हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक साइड और एक अदर साइड, ठीक। तो ये साइड कौन सा है, पहले साइड को हम पहचानने का काम करेंगे। देखिए 90 डिग्री का सामने वाला साइड हमेशा याद रखिएगा क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है और जो एंगल निकालना हो या दिया हो उसके सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर और जो अदर साइड बच गया वो साइड होता है बेस। अब देखिए यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन हम बनाएंगे, ठीक। मतलब B/H, तो B/H किसका रिलेशन बनता है, किसका बनता है ऑब्वियसली cos थीटा का, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू B/H, cos थीटा, थीटा हमें A है, यही तो हमें निकालना है A, B हमारा क्या है, B है 10 बाय H क्या है, H है 20। तो इसे कैंसिल करेंगे 10 2 जा 20, यहाँ पर cos A इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब याद करिए उस वैल्यू को जो हम बताए थे फंक्शंस वैल्यू याद है, अभी इसी वीडियोस में स्टार्टिंग में ही हमने बताया इस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है √3/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है 1/2 होता है।
तो यहाँ पर 1/2 आया ना, 1/2। तो ये किसका वैल्यू है, cos 60 का। हमारा cos A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री। हेंस हमारा A इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर है ना मजेदार। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक हम होमवर्क दे रहे हैं, इसे आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखिएगा, ठीक है। देखिए 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर है। इसमें दिया है एक साइड का वैल्यू 10/√2 और एक वैल्यू दिया हुआ है 10। ये एंगल को फाइंड आउट करना है ए। यहाँ पर 90 डिग्री हिंट हम दे रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री दिया है। हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है फाइंड ऑफ एंगल ए। इस एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक। एक और होमवर्क हम दे रहे हैं, तीसरा फिगर इस टाइप से बना हुआ है। इस टाइप से बना हुआ है। ये एंगल ए हो गया, ये हो गया हमारा 90 और ये हो गया 10√3, ठीक है। एक और साइड दिया हुआ है, ये है 10 यूनिट। तो हमें वैल्यू क्या निकालना है, ए का वैल्यू क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसे कैलकुलेट करके इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और जिस तरह का भी आपको कोर्सेस का सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उस टॉपिक पर कंपलसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।